जय हिंद दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं बहुपद के शून्य के जनरल फॉर्म के विषय में। हम इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। कल हम बात किए थे, पिछले क्लास में हम बात कर चुके थे कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, और आज बात करेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्य और द्विघात बहुपद का शून्य, त्रिघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, बहुपद के शून्य के सामान्य रूप जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। मान लिए कोई भी px है, बहुपद है जो ax प्लस b का एक शून्यक k है, और k क्या है, शून्यक है इस बहुपद का। तो बहुपद का शून्यक कब होता है, जब p x की जगह पर k से हम प्रतिस्थापित करते हैं। हम कल देख चुके थे, और x की जगह पर k से हम प्रतिस्थापित कर दिए, ak प्लस b बराबर 0। ठीक, या तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, b को उधर भेज देंगे माइनस b, और ये दोनों गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ak बराबर माइनस b, इसलिए k इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो रैखिक बहुपद का शून्यक ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है क्योंकि एक घात है। हम पिछले क्लास में बात किए थे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात एक हो, एक घात बहुपद कहते हैं। तो ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक, तो माइनस बी बाय ए। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। माइनस बी क्या है, इसमें यहाँ पर माइनस बी आया और ए आया, तो बी क्या है मेरा यहाँ पर अचर पद है, तो बी हो गया अचर पद। ए क्या है, इस के का गुणांक है, तो ए एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक लिख दिए। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3 एक बहुपद लिए जो एक रैखिक बहुपद है। ठीक, x बराबर माइनस बी बाय ए, तो ये हो गया माइनस बी। बी मेरा यहाँ पर क्या हो गया, अचर पद है, और अचर पद मेरा ये 3 है। ठीक, और ए क्या है, 2 है, तो माइनस बी, तो बी की जगह पर 3 और ए की जगह पर 2, माइनस 3/2। ये हो गया इस बहुपद का शून्यक। अब ये शून्यक कैसे हुआ, ये जांचने के लिए हम सिंपल कुछ नहीं करते, इसको हम इस जगह पे रख देते हैं, x की जगह पर इसको रख देंगे, और इस px का मान 0 आ जाएगा, तब हम समझ जाएंगे ये शून्यक सही है। ठीक, अब आगे बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब द्विघात बहुपद का हम शून्य कैसे निकालेंगे। माना कि कोई द्विघात बहुपद, अपने मन से कोई भी एक द्विघात बहुपद ले लिए जो किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c। पिछले क्लास में बताए थे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, नहीं तो फिर द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, हम अपने मन से ले लिए। तो यहाँ p अल्फा इज इक्वल टू 0, p बीटा इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि शून्य के लिए हैं, तो शून्य का मतलब हुआ कि हम उसका मान इस बहुपद में रखेंगे, तो उसका मान, उस बहुपद का मान शून्य आना चाहिए। तो गुणनखंड प्रमेय 9th क्लास में है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो गुणनखंड प्रमेय क्या है, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप पिछले क्लास में देख सकते हैं। गुणनखंड प्रमेय से हम ये जानते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का ये फॉर्म जो है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसका गुणनखंड होगा, कब होगा, जब साथ में एक अचर पद होता है। ठीक, इसको हम अब लिख सकते हैं px, ये ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ ये दोनों गुणनखंड होता है, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, आगे k एक अचर पद रहता है। ये क्यों रहता है, इसको हम आगे देखेंगे। इसको हम यहाँ से गुना कर दिए, x मल्टीप्लाई x, x² अल्फा मल्टीप्लाई x
एक्स मल्टीप्लाई बीटा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आए प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। के से हम अंदर वाले सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए। ठीक, अब आगे देखते हैं दोनों ओर के एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों ओर के एक्स स्क्वायर बी एक्स मतलब एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक, तीनों पदों का हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, एक के है एक ए है, तो ए बराबर क्या हो गया, के हो गया। फिर b बराबर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ दोनों में माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें x का गुणांक ये है और उधर x का गुणांक b है, तो b इज इक्वल टू ये हो गया। c इज इक्वल टू, यहाँ पर c का गुणांक 1 है, यहाँ पर c जो है k के बराबर है अल्फ़ा इंटू के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिए, ये इधर गुना में था, इधर आ गया भाग हो गया माइनस बी बाई ए। अब ये c यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले, ये भी गुना में था, इधर आया तो भाग हो गया c बाई ए। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या लिए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा हम शून्यक लिए थे, तो हम लिख दिए शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा भी मेरा शून्यक है पर यहाँ गुना में है, तो हम इसको लिख दिए अल्फ़ा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब एग्जाम्पल लेके देख समझते हैं। हम एक बहुपद लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x इसको हम तोड़ दिए। इसको हम कैसे तोड़ते हैं, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, हम क्या करते हैं इसको तोड़ने के लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक को हम गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 6 बराबर 12 और बीच वाला जो टर्म है ये है माइनस 8। हम इसका गुणनखंड करेंगे, एक से भाग दिए 2 तो 12 में 12 बार में, फिर 2 से भाग दिए 6 बार में, 3 से भाग दिए 4 बार में, अब होगा नहीं, वापस से यही आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस दोनों को माइनस प्लस में लेना है ताकि किसी एक को जोड़े या घटाने पे मेरा ये माइनस 8 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। अब हम देखते हैं अगर माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस 2 और माइनस 6 ले लें तो गुना करने पर 12 आता है और जोड़ने पर। अब हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच। हम अभी तक द्विघात और एक घात, अब त्रिघात, इससे पहले हम 2 घात बहुपद के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे हम शून्यक निकालेंगे। ठीक, अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। त्रिघात बहुपद, मान लिए कि अल्फ़ा बीटा और गामा इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो हम जानते हैं शून्यक होगा कब, जब ये अल्फ़ा जो है 0 के बराबर हो, मतलब इस अल्फ़ा का मान हम इस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान 0 आना चाहिए। फिर बीटा का भी मान इसमें रखेंगे तो 0 आना चाहिए। गामा का भी मान हम इस बहुपद में रखेंगे तो 0 आना चाहिए। मतलब पी अल्फ़ा, पी बीटा और पी गामा ये तीनों 0 के बराबर होना चाहिए। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि ये पी एक्स का जो है एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा तीनों गुणनखंड होंगे किसका, इस बहुपद का। ठीक, तो हम क्या किए, अब इस बहुपद को और इसको दोनों को बराबर कर दिए। तो यहाँ से हम इसको गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका काम कर दिए पहले इस दोनों का।
ठीक, इसको अब यहाँ करेंगे, यहाँ से x से इस बार इसमें गुना किए, फिर y से गामा से इसमें गुना कर दिए। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा गामा इस 3 रूप में हमको लाना है। तब हम यहाँ से a से इस तीनों में गुना कर दिए। तो यहाँ पर हम यहाँ वाले समीकरण से और इसमें से दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे और अचर पद के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो दोनों ओर कंपेयर करते हैं तुलना करने पर। तो ए एक्स क्यू दोनों सेम है, तो ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का b है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसलिए हम b बराबर माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ले लिए। तो ये यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकल गया माइनस b/a। इसी तरह यहाँ से इसका मान भी निकल गया c/a। फिर d का मान, यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा का मान आ गया माइनस d/a। तो ये तीनों है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों तो हम शून्य के लिए हैं, पर जोड़ में है तो मतलब शून्यकों का योग माइनस b/a। फिर शून्यकों के गुणन का योग मतलब अल्फ़ा बीटा एक बार गुना हुआ, फिर जोड़ हुआ, फिर गुना हुआ, फिर जोड़ हुआ, फिर गुना हुआ, तो मतलब शून्यकों के गुणन हुए पहले, फिर योग हुए, तो शून्य के गुणन का योग c/a। फिर शून्यकों का गुणनफल माइनस d/a। तो ये हो गया एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालते हैं, और यही मेन फॉर्मूला है जो हम इसके शून्यक की सत्यता की जांच करेंगे कि यह शून्यक सत्य है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस पूरे क्लास में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।